हेलो दोस्तों नमस्कार। पिछला क्लास में हमने क्लास 12th का पॉलिटी यूनिट 1 का अध्ययन कर लिया था। आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप देख लें। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2, जो अध्याय है द्वितीय विश्व युद्ध का विघटन, मतलब उसका खात्मा एवं ध्रुवीयता का अवसान, मतलब ध्रुवीयता भी खत्म होना। तो ये यूनिट 2 है। ये वीडियो में आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में आया हुआ है और जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो सारे ऑब्जेक्टिव को इसमें कवर किए जाएंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई और भी सवाल करने की ज़रूरत नहीं। तो आपका एग्ज़ाम अगले 6 महीने में होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर देखें ताकि आपका एक थोरो आउट हो सके। तो पहला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण बताना है किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1988 में, 1989 में, 1990, 1991 ईस्वी में। तो जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1990 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया गया था। अगला सवाल है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन। तो ब्रेजनेव जो राष्ट्रपति थे वो थे सोवियत संघ के, जिसका नया नाम है रूस। तो ये सोवियत संघ का विघटन कर करके रूस बनाया गया। तो ब्रेजनेव रूस देश से संबंधित थे। इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ। अगला सवाल है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच किया गया था? ऑप्शन है भारत चीन, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। तो ताशकंद समझौता जो किया गया था वो किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य था? बाल्टिक गणराज्य के नाम से कौन कौन से देश आते थे? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, इनमें से सभी। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा। लिथुआनिया, एस्टोनिया और लताविया को बाल्टिक गणराज्य के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है, बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? क्लास 10th का भी सवाल है। तो बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1916 में, 17 में, 18 में, 19 में। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है, बोल्शेविक की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हो गया था? रूस में जारशाही, जार का अर्थ होता है सम्राट, जार का अर्थ होता है सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो जारशाही शासन का अंत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1917 में, 1918 में, 1926 में, 1931 ईस्वी में। तो रूस में जारशाही शासन का अंत हो गया था किस वर्ष हुआ था? ये जवाब बताना है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, 1917 ईस्वी में रूस में जारशाही शासन का अंत हो गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 ईस्वी में। अगला सवाल है, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल का सरकार बना था? जब रूस में जार का शासन को समाप्ति कर दिया गया था तो कौन सा दल आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, साम्यवादी दल। यानी कि साम्यवादी दल से पहले रूस में, सोवियत संघ में जारशाही शासन का वर्चस्व था। इसका सही जवाब हो जाएगा साम्यवादी दल। अगला सवाल है, सोवियत संघ प्रणाली के संस्थापक निम्नलिखित में से किसको अधिक महत्व मिला? सोवियत संघ प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको अधिक महत्व दिया था? ऑप्शन है राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्थाओं को, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने इस पर अधिक महत्व दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्थाओं को। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल का स्थापना किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रमंडल का स्थापना, राष्ट्रमंडल खेल भी होता है, राष्ट्रमंडल, इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का ऑप्शन 1, 1991 ईस्वी में। इसका सही आंसर है
ऑप्शन 1 1991 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषता क्या है? राष्ट्रमंडल की क्या प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है सभी गणराज्य की समान स्थिति होना, परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण रखना, संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। यह संयुक्त राष्ट्रमंडल का प्रमुख विशेषता है। सभी गणराज्यों की स्थिति का एक समान परमाणु शस्त्रों एवं संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशी संबंध रखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है किसने सोवियत संघ के में सुधारों की शुरुआत किया था? सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मिखाइल गर्बाचेव, बोरिस एल्त्सिन, ब्रेजनेव, खुश्चेव। 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मिखाइल गर्बाचेव। सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत किया था मिखाइल गर्बाचेव। अगला सवाल है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य देश था? तो सदस्यों की संख्या बताना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जब स्थापना किया गया था उस समय कितने इसमें देश शामिल थे? 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 25। इसका सही आंसर है 25। अगला सवाल है नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पटल पर किस दशक में आया था? ऑप्शन है 1970 के दशक में, 80 के दशक में, 1990 के दशक में, 2000 के दशक में। तो 13 का जो सही जवाब है ऑप्शन 1 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर आया था 1970 के दशक में। 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। 14 नंबर सवाल है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है सोवियत संघ के, अमेरिका के, फ्रांस के, यूगोस्लाविया का। तो ब्रेजनेव जो राष्ट्रपति थे वो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ, रूस के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो वार्सा संधि पहले किसका सैनिक संगठन का गुट था? तो वार्सा था सोवियत संघ का, जबकि अमेरिका का सैनिक गुट का नाम था नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ का वार्सा पैक्ट सैनिक गुट था। अगला सवाल है शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल, सोवियत संघ के सदस्य देशों का सैनिक मॉडल, पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों की आणविक मॉडल, उपर्युक्त सभी। तो शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। 16 का सही जवाब हो जाएगा आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल को शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है शॉक थेरेपी की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1944 में। तो शॉक थेरेपी की शुरुआत किया गया था 1990 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1990 में। अगला सवाल है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? 2020 में पूछा गया सवाल है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन। तो ब्रेजनेव जो थे वह थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा सोवियत संघ। अगला है रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? रूस में साम्यवादी स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, माओ, चाउ एन लाई। 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 लेनिन के द्वारा रूस में साम्यवादी व्यवस्था का स्थापना किया गया था। इसका सही जवाब है लेनिन। अगला है पूरब बनाम पश्चिम पंथबंध का आशय किससे है? ऑप्शन है विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव स्थल से, वार्सा संधि से। तो पूरब बनाम पश्चिम पंथबंध का आशय किससे है? 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शीत युद्ध से। शीत युद्ध का अर्थ होता है दो देशों के बीच में आपसी तनाव होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीत युद्ध से पूरब बनाम पश्चिम
पदबंध का आशय है, मतलब पूर्व पश्चिम में लड़ाई। 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रूस में समाजवादी राज का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजिल्स, लेनिन, स्टालिन। तो 1917 ईस्वी में स्थापना किया गया था रूस में समाजवादी राज का किसके द्वारा? 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन के द्वारा। इसका सही आंसर है लेनिन। अगला सवाल है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा संकट, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा जो है एक द्वीपीय देश है जो अमेरिका के बहुत करीब है। तो इसका विचार, क्यूबा के राष्ट्रपति का विचार सोवियत संघ के राष्ट्रपति से मिलता जुलता था। तो इससे दिक्कत होने लगा अमेरिका को। इसी से संबंधित ये अमेरिका और रूस के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। इसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये किस वर्ष हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट? ऑप्शन है 1960 में, 61, 62, 63 में। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 1962 ईस्वी में क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। इसका सही आंसर है 1962 ईस्वी में। अगला सवाल है 23 नंबर, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? सोवियत संघ का स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप किया गया था? ऑप्शन है बोल्शेविक क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, मजदूर क्रांति, खूनी क्रांति। तो सोवियत संघ का जो स्थापना किया गया था वह बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व में किया गया था। इसी के फलस्वरूप हुआ था सोवियत संघ का स्थापना। 23 का सही जवाब है ऑप्शन 1, बोल्शेविक क्रांति। इसका सही आंसर है बोल्शेविक क्रांति। अगला सवाल है सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने कब अपना त्यागपत्र दे दिया था? सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना त्यागपत्र कब दिया था? इसका सही आंसर है 24 का ऑप्शन 1, दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने रूस के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दिए थे दिसंबर 1991 ईस्वी में। अगला सवाल है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? कहने का मतलब है रूस बनने से पहले सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन था? 25 का सही जवाब हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के ये राष्ट्रपति थे। इसका सही जवाब हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। अगला सवाल है मिखाइल गोर्बाचेव को कब सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनाया गया था? ऑप्शन है 1985 में, 1991 ईस्वी में, 1992 में, 1994 ईस्वी में। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा 1985 ईस्वी में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को चुना गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1985 ईस्वी में। अगला सवाल है बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? शांति का, विकास का, उग्रता का, सहयोग का। तो बर्लिन की जो दीवार थी वह किसका प्रतीक था? 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उग्रता का। ये अमेरिका और रूस के बीच में उग्रता का प्रतीक है बर्लिन की दीवार। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अगला सवाल है बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना किलोमीटर था? ऑप्शन है 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। तो बर्लिन की जो दीवार की लंबाई थी वह थी 150 किलोमीटर। ऑप्शन बी, 150 किलोमीटर बर्लिन की दीवार की लंबाई थी। अगला सवाल है पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट का सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी? पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, सोवियत संघ, ब्रिटेन। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ का ये पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का सिद्धांत सोवियत संघ का था। 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ का ये नीति था। अगला सवाल है कि पेरेस्ट्रोइका और
ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हुए थे? ऑप्शन है लेनिन, ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव, मोलोतोव। तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन सी मिखाइल गोर्बाचेव। इसका पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका सही जवाब है मिखाइल गोर्बाचेव। ये सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है पेरेस्ट्राइका नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? मिखाइल गोर्बाचेव, कोसिजिन, लाल बहादुर शास्त्री, पुतिन। व्लादिमीर पुतिन अभी रूस के राष्ट्रपति हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कोसिजिन मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का ऑप्शन 1 मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्राइका नामक पुस्तक का रचना किया था। इसका सही आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। अगला सवाल है 32 नंबर केजीबी क्या थी? ऑप्शन है साम्यवादी गुप्तचर संगठन, बाल्टिक गणराज्यों का गुप्तचर संगठन, सोवियत संघ की सैन्य एजेंसी, सोवियत संघ का स्थानीय जातियों का संगठन। तो केजीबी जो थी वह थी 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 साम्यवादी गुप्तचर संगठन को केजीबी के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा साम्यवादी गुप्तचर संगठन। अगला सवाल है राष्ट्रमंडल का स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? ऑप्शन है बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, बुखारिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 33 का सही जवाब हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन ने राष्ट्रमंडल की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ऑप्शन है बोरिस येल्त्सिन। अगला है विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? सेकेंड वर्ल्ड में कौन कौन सा देश आते हैं? ऑप्शन है अमेरिका देश, एशियाई देश, सोवियत संघ के देश, लैटिन अमेरिकी देश। तो 34 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ऑप्शन सी सोवियत संघ के देश विश्व राजनीति की दूसरी दुनिया में आते हैं। इसका सही आंसर है सोवियत संघ के देश को दूसरी दुनिया के अंतर्गत रखते हैं। साथियों इस अध्याय में हमने टोटल 34 ऑब्जेक्टिव का अध्ययन किया। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो देखने के बाद एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट आप ज़रूर दें ताकि हम अंदर से मोटिवेट हों। आपको ये पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।